ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને? તો બાળકો, આજે ધોરણ 8માં આપણે આપણું અંતિમ ગદ્ય મમતા એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. મમતા. તો બાળકો, આ વાર્તા આપણા ભારતના ઇતિહાસમાંથી લેવાયેલ છે. આપણે સૌએ મુગલ સમ્રાટ હુમાયુનું નામ સાંભળેલું છે. તો તેઓ શેરશાહ સાથેના ચૌસા નામના યુદ્ધમાં ઘવાયેલી હાલતમાં એક સ્ત્રીની ઝૂંપડીમાં આશરો લે છે. તે વાર્તાને અહીં સરસ રીતે રજૂ કરેલ છે. જે સ્ત્રીની ઝૂંપડીમાં તે આશરો લે છે તે સ્ત્રીનું નામ હતું મમતા, અને તે જ આપણી આ વાર્તાનું શીર્ષક છે, મમતા. મમતા આપણી આ વાર્તાની નાયિકા છે, મુખ્ય પાત્ર છે, જે વિધવા સ્ત્રી છે અને સાથે સાથે તે ખૂબ દુઃખી અને ગરીબ પણ છે. બાળકો, તમે જાણો છો કે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એક માન્યતા છે કે અતિથિ દેવો ભવ, એટલે કે અતિથિને દેવ ગણવા જોઈએ. તો અહીં આ વાર્તામાં મમતા નામના પાત્ર દ્વારા આ માન્યતાને ઉજાગર કરાઈ છે. તો બાળકો, હવે આગળ लेखक विषय परिचय लिए. लेखक छे जयशंकर प्रसाद. तो अब जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं. जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1879 में वाराणसी में हुआ. प्रसाद जी मूलतः कवि है. तो जयशंकर प्रसाद मूल तो कवि है, किंतु उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं. तो उपन्यास का अर्थ होता है नवलकथा. गुजराती में नवलकथा को उपन्यास कहते हैं, हिंदी में. तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है. उनके प्रमुख नाटक हैं, देखिए, आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी. ये 3 उनके नाटक हैं. और इसके अलावा कामायनी, यह उनका एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है. उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था. तो इस प्रकार हमने लेखक श्री जयशंकर प्रसाद का परिचय लिया. अब कहानी के बारे में. ये एक कहानी है, साहित्य स्वरूप के तौर पे देखा जाए तो ममता ये एक कहानी है. तो इस कहानी के बारे में हम जानते हैं. जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है. ममता विधवा है. रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है. वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं. तो यहाँ पे वो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री है ममता, और वो बहुत दुखी है, और चूड़ामणि जी उसके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं. किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है. पिताजी उसके लिए स्वर्ण मतलब सोने के उपहार भिजवाते हैं तो वो लौटा देती है. डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया. चूड़ामणि वहीं मारे गए. तो यहाँ ममता के पिता की मृत्यु होती है, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वहीं रहने लगी. लंबा समय बीत गया. अपनी झोंपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा, सहारा मांगा. संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया. वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोंपड़ी बनवाने का आदेश दिया. ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी. अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोंपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था. ममता उस मुगल अश्वारोही का अर्थ होता है घोड़सवार. तो वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई. तो ममता
उस अश्वारोही को अपनी झोंपड़ी सौंपकर अनंत यात्रा मतलब मृत्यु की ओर बढ़ जाती है। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु उस झोंपड़ी की मालिक ममता का नाम कहीं पर भी नहीं था। आप नीचे स्क्रीन पर चित्र दिया गया है, उसमें देख सकते हैं कि ममता किस तरह अपने पिता द्वारा दिए गए स्वर्ण अलंकारों के लिए मना कर देती है और कहती है मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। कहानी को समझते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो यहाँ पे रोहतास दुर्ग के मतलब रोहतास दुर्ग का अर्थ होता है किला। तो रोहतास नाम का जो किला है उसका प्रकोष्ठ मतलब भवन के पास वाला कमरा, वहाँ पर एक युवती बैठी हुई है, नाम है ममता। वो क्या कर रही है? तो शोण ये नदी का नाम है। शोण नदी के तीक्ष्ण मतलब तेज प्रवाह मतलब बहाव को वो देख रही है। मन में वेदना मतलब बहुत ही दर्द पीड़ा लिए, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए मतलब वो रो रही है। विकल थी तो व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। तो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री नदी के प्रवाह को देखते हुए रो रही है, व्याकुल है और दुखी है। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, मतलब उसके पास कोई चीज़ ना हो यह बात असंभव थी। उसके पिता ने उसे सब कुछ दिया था, परंतु वह विधवा थी और उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना का अर्थ होता है भाग्य की विचित्रता। क्योंकि वो विधवा थी, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह बहुत दुखी थी। आगे चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। तो यहाँ पर चूड़ामणि जी अपनी पुत्री के कमरे में, प्रकोष्ठ मतलब कमरा, प्रवेश करते हैं। शोण के प्रवाह में और उसके कलनाद का अर्थ होता है पानी की आवाज़। तो ममता उस कलनाद को सुन रही थी और बेसुध थी। बेसुध मतलब बेखबर। पिता के आने की उसे जान नहीं हुई, वो जान नहीं सकी कि मेरे पिता आए हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित होना मतलब पीड़ित हो जाना, दुख होना उन्हें। स्नेह पालिता, मैंने बताया आगे भी आपको, प्यार से पाली हुई पुत्री। तो वो अपनी पुत्री के लिए क्या करे, यह वह निश्चित स्थिर न कर सकना मतलब निश्चित न कर सकते थे। लौटकर वे बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, ऐसा ही होता, वो बाहर चले जाते, परंतु आज उनके जो मन में बड़ी ही चिंता उन्हें खाए जा रही थी, सताए जा रही थी, इसी कारण उनके पैर भी सीधे नहीं पड़ते थे। अब आगे देखते हैं। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। यहाँ पे पहर का अर्थ होता है 4 घंटे का समय। तो फिर 4 घंटे बाद फिर से वहाँ पे चूड़ामणि जी आते हैं ममता के प्रकोष्ठ में। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ भर के लाए हैं।
कितने ही मनुष्यों के पद शब्द का अर्थ होता है पैरों की आवाज़। तो ममता ने इतने सारे लोगों की पैरों की आवाज़ सुनी तो घूमकर देखा। मंत्री ने सब थाल रखने का संकेत का अर्थ होता है इशारा किया, और अनुचर का अर्थ होता है सेवक, जो नौकर होते हैं उनको। सबको कहा कि ये थाल यहाँ रखकर चले जाओ, और सब थाल रखकर चले गए। आगे ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो पिताजी कहते हैं, तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। ममता पूछती है कि पिताजी ये सब क्या है? तब वे कहते हैं कि उपहार का अर्थ होता है भेंट, और तुम्हारे लिए है। और आवरण का अर्थ होता है ऊपर ढका हुआ वस्त्र। तो आवरण को उलट देना मतलब आवरण को हटा देना, और आवरण के हटते ही स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। का अर्थ है सोने का जो पीला रंग था वो सुनहरी संध्या में विकीर्ण होना मतलब फैल जाना। तो पूरे कमरे में सोने का जो पीलापन है वो पीलापन फैल गया। ममता चौंक उठी, कहने लगी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? तब पिताजी कहते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो ममता कहती है, तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। यहाँ पर ये एक बात आगे आती है कि शेरशाह नाम का जो मुगल सम्राट था वो रोहतास दुर्ग के सामने अपना पड़ाव डाले पड़ा था, और उसने चूड़ामणि जी को कहा था कि आप अगर ये दुर्ग मुझे सौंप देते हैं, किला मुझे सौंप देते हैं, तो मैं आपको बहुत सारा स्वर्ण दूंगा। तो इस प्रकार ममता को समझ में आ जाता है कि मेरे पिताजी ने शत्रु का उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत, तो लांच रिश्वत जो हम कहते हैं वो, तो रिश्वत स्वीकार कर लिया है, ये उसे पता चल जाता है। तो पिताजी से कहती है, यह अनर्थ है, ये बहुत बुरा हुआ है, अर्थ नहीं मतलब ये धन नहीं, बहुत बुरी बात है, ऐसा हम नहीं कर सकते, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अपने पिता से कहती है, हम ब्राह्मण हैं, हम इतना सोना क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। पिताजी कहते हैं कि बेटी ये जो सामंत वंश है ना उसका सर्वनाश, यहाँ पतनोन्मुख मतलब जिसका सर्वनाश होने वाला है वह, तो ये कुछ ही समय में ये सब सर्वनाश, सबका सर्वनाश हो जाएगा, तब हमारे पास ये किला भी नहीं रहेगा और ये मंत्रित्व मतलब जो मंत्री पद मेरा है वो भी नहीं रहेगा। शेरशाह इस किले पर अपना अधिकार कर लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? उस वक्त के लिए ये सोना तू बचा के रख ले। तब उनकी पुत्री कहती है, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन? तो विपद का अर्थ होता है आपत्ति, मुसीबत। तो इस मुसीबत के लिए आपने इतना आयोजन किया है पिताजी? परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध में आपने इतना साहस किया? पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? हमें अगर खाने के लिए कुछ चाहिए होगा तो क्या हमें भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। पिताजी, ये सारा धन वापस भेज दीजिए, इसकी जो चमक है मेरी आँखों को अंधा बना रही है। तब पिताजी कहते हैं, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। तो अपनी बेटी को मूर्ख बताते हुए चूड़ामणि वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे ही दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, तांता मतलब बहुत सारी डोलियाँ आ रही थी, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, मतलब वो बहुत ही घबरा गए। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। उन्होंने चाहा कि डोलियों को खुलवाए, किंतु पहले के समय में डोलियों में स्त्रियां ही आती थी, और अगर उनका आवरण हटवाया जाए मतलब जो डोलियों के ऊपर कपड़ा होता है वो अगर हटाए तो स्त्रियों का अपमान होता था, इसलिए कोई भी पुरुष उन डोलियों के वस्त्र को मतलब जो आवरण होता था उसे हटवा नहीं सकता था। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है, डोलियों का आवरण नहीं हटेगा। और वहीं पर बात बढ़ गई।
तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए और चूड़ामणि जी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। राजा, रानी और कोष मतलब राजा, उस रोहतास दुर्ग के राजा, रानी और कोष मतलब जो खजाना होता है उनका, पैसों का, वो सब छली शेरशाह के हाथ लग जाता है। छली मतलब कपटी, कपटी शेरशाह के हाथ सब कुछ लग जाता है और चूड़ामणि की तो वहीं मृत्यु हो जाती है और कोई निकल के बच जाता है तो वो है ममता। डोली में जो पठान भरे हुए थे वह सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। पूरा किला छान मारा पर कहीं पर भी ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। ममता कहाँ थी? तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार। तो आप बौद्ध धर्म के बारे में अगर जानते हैं तो बौद्ध धर्म में विहार बनवाए जाते थे, तो उन विहारों में से एक विहार का खंडहर था। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर। वहीं पे उन खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। तो ममता काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार में छुप जाती है। उन खंडहर में वो कहीं पर अपनी झोंपड़ी बना लेती है और वहीं पर छुप के रहती है। यहाँ पे विभूति का अर्थ होता है धरोहर, ग्रीष्म तो આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ઉનાળો, और यहाँ पे तृण गुल्म, तो तृण गुल्म का अर्थ होता है, तृण मतलब घास और गुल्म मतलब लताएं। तो ऐसे घास और लताओं से ढके हुए ईंटों के खंडहर में ममता आश्रय लेती है। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी हमने आज समझ ली है और आगे की कहानी हम अगले वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।